हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस इतनी खुशी है ना आज कि पूछो मत। वो क्यों अभी बता दें या बाद में बताया? अभी बता दिया तो आप भाग लेंगे, व्यूज़ नहीं दे पाओगे अच्छे से, है ना, वॉच टाइम नहीं दे पाएंगे। बताते हैं बीच बीच में, लेकिन गाइस इतने खुश है ना कि पूछो मत। कहते हैं कि जो किस्मत में होना है वो अपने आप हो ही जाएगा। जिसकी किस्मत जैसी लिखी है वैसी होगी। जिसकी किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। कभी कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो आपको छोड़ के चले जाती है, लेकिन क्या पता भगवान ने उनका मुकद्दर यहीं पे लिखा हो। जानने के लिए आपको वीडियो में बैठना होगा। और गाइस आज बहुत से काम है, क्योंकि कल है मेरी कोर्ट हियरिंग, और कोर्ट हियरिंग से रिलेटेड कुछ मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं जो कि मेरे को आज कंप्लीट करने हैं। और अभी जस्ट मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, मेरे को निकलना है कोर्ट हियरिंग में। और गाइस मम्मी इतने खुश है ना कि पूछो मत, कि आज मेरी खुशी का, मम्मी की खुशी का, कंचन की खुशी का, और जो भाईचारा था उनकी खुशी का कि ठिकाने ही नहीं। कि आज जो हुआ है ना वो कि चमत्कार था, सोचा तक नहीं था मैं ऐसा हो जाएगा। 4 साल नहीं, 4 दिन हो गए थे। जो इमोशन है ना रो दूँ यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसे? खुश? आ गया मिठू। मिठू आ गया है? हाँ। खुश हो गया ना? सोचा तक नहीं था ऐसे होगा। नहीं, हाँ, पता नहीं कैसे इधर उधर तड़फ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं। बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, खाना खा रहा है। तो मम्मी ने तो बता ही दिया आपको, बट उसकी प्रॉपर जर्नी मैं आपको 4 दिनों की बताऊंगा कि आप ना मतलब कितने एफर्ट्स हमने किए और क्या सोच रखा था और क्या हुआ। यही एक लाइफ है हर एक इंसान की, पक्षी की और जानवरों की। सबका मार्गदर्शन करना, सब अच्छा करना। ये स्टोरी ना मेरे को बड़ी सिमिलर सी लगती है, बट सिमिलर तो नहीं कह सकते, लेकिन सिमिलर है भी है। बट बहुत से चेंजेस है, वो कुछ रास्ते ऐसे हो जाते हैं लाइफ के, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकते। लेकिन इनके केस में तो मैं इम्पॉसिबल समझ रहा था, पॉसिबल हो गया। ये बहुत खुश है। और मम्मी कह रहे कि मम्मी आए नहीं, लेके नहीं आए क्या? खाना खा रहा है? खाना खा रहे हैं। उसको बहुत भूख लगी है, 3-4 दिन से भूखा था। और जो पाब्लो है ना, पाब्लो थोड़ी सी नाराज भी है उससे। हाँ, और पुठिया छाला भी मार रही। पुठिया छाला मारे। कहते भुल्ले नहीं जाना, जो शाम को वापस करने आ जाते। हाँ, उसी में आज फिर खाना खा लेते हैं। पहले मैंने पर्पल कलर के पेड़ दिखाए थे ना इस रोड पे, ये देखिए अभी ऑरेंज कलर के। बहुत खूबसूरत है हमारा ये वाला एरिया। वो सामने पर्पल है, ये वाला है, ये पर्पल, ये ऑरेंज, बहुत सुंदर लगते हैं मेरे को ये वाले पेड़। पहुंच गया कोर्ट के पेंडिंग काम है, आज खत्म कर लें ताकि कल ना हियरिंग को अच्छे से अटेंड कर लें। क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है, यही है साम दाम दंड भेद, कैसे झेलने हैं कैसे खेलने हैं। कभी कभी कोर्ट कचहरी में आता हूँ तो यहाँ मेरा ना पूरा दिन लग जाता है। तो अभी फिलहाल ना दोपहर का टाइम क्या होता है, मैं सो जाता हूँ घर पे कभी कभार। बट अभी मेरे को नींद आ रही है तगड़े वाली। मैं सोचा कि काम अभी कुछ हो गया, कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं तो वो थोड़ी देर तक होंगे, क्योंकि लंच टाइम चला हुआ है इनका। तो मैंने अपनी गाड़ी में आ गया, मोबाइल वगैरह चला रहा। मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी की सीट को लटा के ऐसे सो ही जाते। एक टाइम होता था जब मैं जाता होता था, 1 और 2 बार तो मेरे एक्सीडेंट होने से भी बचा है ना। जब स्टार्टिंग में हियरिंग मेरी अटेंड हुई, मैं शिमला निकल गया था, एक दिन रात को आया था, गाड़ी मेरा एक्सीडेंट होने से बचा, जबकि लग जाती थी मेरे को। इसलिए सो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए दोपहर को, अगर आपको जबकि आ रही है। वो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे को पुराने टाइम याद आ जाते, कैसे कैसे मैं सुबह भागता था, शाम को भागता था, रात को कितनी बार एक्सीडेंट होने से बचा, भूखा प्यासा पहुँचता होता था। अब ठीक है, थोड़ा नज़दीक है। और एक चीज़ माइंड में आती है, कभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़े, नज़दीक हो ज़्यादा बढ़िया है। एक तो आराम से अटेंड हो जाती है क्योंकि लंबा सफ़र होता है, दूसरा थोड़ा से रिस्क कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से निकल के अब हम लोकल में हैं, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। बाकी सब बढ़िया है। 6:30-7 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। मेरे जो कल के लिए एक रिप्लाई देना था ना, मैंने वो तैयार तो कर लिया, साइन करने वो सुबह ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो टाइपिस्ट होते हैं ना, उनके पास मैटर तो चलो यही देते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ कि ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। फिर बैठ के करवाना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी अवेयर रहता हूँ ना कोई चीज़ जो हो, क्योंकि इनके लिए तो बहुत से काम है लेकिन हमारे लिए तो एक ही है ना। तो मैं थोड़ा सा पूरी डेडिकेशन के साथ बैठा रहता हूँ। वैसे भी फ्री होता हूँ तो इधर आके थोड़ा से काम को निपटा दिया। मम्मी भी घर पे ना मेरी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले पकोड़े मंगाए थे, क्योंकि आज कड़ी बन गई है। मैं घर जाके वीडियो को एंड करूंगा और आप लोगों के साथ बहुत सी बातें करनी हो, जो खुशखबरी है वो भी बतानी। तो यही था, आज कोर्ट कचहरी के काम में मेरा टाइम लगे 2-3 दिन से, बस यही बिजी था। आप बोलोगे कि काम तो इतने एडवोकेट करते हैं, लेकिन पता क्या होता है, मैं भी आ जाता हूँ और मैं भी साथ में होके, क्योंकि इनको फोर्स करना पड़ता है, ये करना है, ये लिखवाना है, ये। तो जो काम थे वो हो गए। कल के लिए मैंने रिप्लाई देना मैंने बता ही दिया। वो कड़ी के पकौड़े की वेट कर रहे हैं। मम्मी को कॉल कर दिया, मैं आधे पौने घंटे में पहुंच रहा हूँ, आप कड़ी बना लेना, पकौड़े डाल लेना। और बस
ये था, फिर गाड़ी में आ गया। मैंने कहा मेरे को पहुंचते टाइम लग जाएगा, मेरे को उनसे मिलना है थोड़ा सा, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो जितनी देर वो काम कर रहे हैं तो मैंने भी अपने आप को सोचा कि क्यों मैं वहाँ पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करूँ। पहले मैंने सोचा वहीं पे शूट कर लेता हूँ अंदर बैठ के, बट फिर सोचा कि चलो गाड़ी में आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं और भी क्लाइंट वगैरह, तो ये सब हो जाता है। तो गाइस खुशखबरी की बात ये है, पहले मैं आपको बात बताता हूँ। वो पीछे ना एक कैब पड़ी हुई है गाड़ी में, कोई मेरी गाड़ी में बैठा था, शादी में से आया हुआ था, तो बीच में बैठा, पगड़ी अपनी यहीं पे छोड़ गया। तो भाई इस बात पता क्या है, जिंदगी में ना बहुत सी चीजें होती है जो इंसान को सिखाती है। कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी, इंसान हो या पक्षी हो या जानवर हो, वो बहुत जल्दी उतावला हो जाता है। वो सोचते हैं कि शायद इससे बेटर मेरी लाइफ हो जाएगी जिंदगी में। ये जिंदगी क्या है, तो मैं जब अपने आप से बाहर हूँ, जब मेरे को मौका मिलेगा, इंडिपेंडेंट होगा, फ्रीडम होगा मेरी लाइफ में, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो फिर जिस घर में वो रह रहा होता है, तो उसको जो मिल रहा होता है ना, तो वो उसको बुरा लगता है, जैसे खाना पीना रहना सोना। तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा कर लेता है कि भाई इससे बढ़िया हो सकता है, मैं तो बहुत सुपीरियर बंदा हूँ, मैं तो बहुत सुपीरियर पक्षी हूँ, मैं तो बहुत सुपीरियर जानवर हूँ, तो मैं तो जिंदगी में तो ताबड़तोड़ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही होता है, पर होता नहीं। कहते कि भगवान ने जो आपको किस्मत में दिया है वही मिलेगा। कभी कभी आपकी किस्मत से जो दिया वो आपसे खींच लिया जाएगा। कभी कभी आपको बिना सोचे समझे, आपको जब किस्मत में जब लिखा होगा, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, जब मिलना है तभी मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ हो जाती है चीज़ें, और इंसानों के बीच में भी, पक्षियों के बीच में भी, जानवरों के बीच में भी। तो जिस घर में इंसान रहता है या पक्षी रहता है, उसको छोटा लगता है, घुटन महसूस होती है, उसको अत्याचार लगता है, बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन वक्त की बात होती है, फिर टाइम पे वो रियलाइज़ करता है, तो महसूस होता है उसे। लेकिन जब सही टाइम पे सही डिसीजन लिए जाए, रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ, फिर तो एक बात अलग होती है। जब बहुत डिसरिस्पेक्ट हो जाए, फिर चाह के भी चीज़ें सही नहीं होती, फिर वो चीज़ें बिगड़ जाती है। लेकिन जब सही टाइम पे सही डिसीजन ले लें, बिना किसी तरह का एग्रेशन दिखाए हुए, तो बहुत सी चीज़ें, चाहे वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 4 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, फिर वो कभी सही नहीं होती। तो वैसे खुशखबरी की बात ये थी, आपको पता था मेरे पास कुछ, मैंने बर्ड को बचाया था, बिल्ली खा रही थी, तो मैंने उनको बचा लिया, मैंने अपने पास रखा। तो पिछले 2 दिन से मेरे वीडियो में एक मिट्ठू महाराज जी है हमारे पास, तो वो मैंने उनको रखा अपने पास, बहुत केयर की, मैंने भी की, मम्मी ने भी की, टाइम पे खाना दिया, पानी दिया, रहने को छत दी। लेकिन वो थे इंडिपेंडेंट और फ्रीडम में रहने वाले पक्षी, खुला आसमान अच्छा लगता है उनको। फिर कहते कि जब तक आप अपने पाँव पे ना हो जाओ ना, तब तक कभी भी पाँव नहीं उठाना चाहिए, कभी भी उड़ना नहीं चाहिए हवा में। तो ऐसे ही हुआ, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो उनको पकड़ पकड़ के मैं इंजेक्शन से खाना खिलाता था। फिर धीरे धीरे उनको खाना सिखाया, अपनी चोंच से खाना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया। तो जिस घर में रह रहे थे, तो वो उनको छोटा लग रहा था, घुटन महसूस होती थी। फिर मैंने भी सोचा कि इनको याद कर दूंगा जो अपनी खुले आसमान में, लेकिन अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंट हो जाए ये, कहीं ऐसा ना हो कि बाज उल्लू खा जाए उनको। तो एक दिन मैं छत पे गया, ऐसे हाथ में पकड़ा, मैंने सोचा कि थोड़ा क्या कहते फ्री फ्लाई करे, तो मैंने हाथ से उड़ाया, एक बार तो आगे नीचे, दूसरी बार उड़ाया, मैंने कहा सिर के ऊपर हाथ फेरा कि ठीक है अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, अलर्ट हो गया को, क्योंकि मैं केयर करता था उनका, जो घर था उसको साफ़ करता था डेली, अखबार बिछाता था, फ्रूट्स देता था, पानी रखता था, उनकी जो सूसू पोटी थी उसको साफ़ करता था, एक फादर की तरह पूरी केयर कर रहे थे मैं और मम्मी। ये छत पे लेके गए, छत पे क्या हुआ कि ना ऐसे ही मैं पाब्लो को बीच में रखा, मैंने कहा पाब्लो रुक, यार मिट्ठू से मिल लेता हूँ। मिट्ठू को मैंने ऐसे रखा, एक बार तो आ गया नीचे, दूसरी बार किया फर्र हो गया, बहुत दिल उदास हुआ। मम्मी पूजा रूम में बैठे थे, आके मैंने बताया मम्मी मिट्ठू, मम्मी के मुँह उड़ गए, कंचन को बताया कि मुँह उड़ गया। अनबी सबसे ज़्यादा नाराज़ हुआ कि क्या करता है मामू, तेरे से पाले नहीं जाते बच्चे बर्ड्स के, तो उड़ा देता है उनको, मेरे को दे दे मैं कर लूँगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कंचन को बोला ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से गया है और हवा में उड़ना चाहता था, उड़ ले। चला गया, काफ़ी ढूंढा, 2-3 घंटे लगाए, नहीं मिला। फिर मैंने अपनी वीडियो में बताया भी कि अगर उसकी किस्मत में मेरे घर में ही आना होगा, अपने घर में आना होगा, वो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, उसको खुला छोड़ दिया है। बट मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा अगर वो मेरे साथ नाराज़गी ना करे। नाराज़गी मीन्स मतलब कि मुझे इग्नोर करे, इस घर को इग्नोर करे और हमें काटे ना। तो ये तो काफ़ी वफादार होते हैं,
तो कल परसों से देख रहे थे, बारिश तेज तूफान चला हुआ था। हमने सोचा कि शायद वो और पक्षियों के साथ मिलके चला गया होगा, या फिर नहीं गया होगा, या फिर कोई बात जो लूना ले गया हो। बहुत फिक्र होता था, रात को उठ के उसकी आवाज़ें को महसूस करता था, बट नहीं हुआ। एक इमोशन जुड़ चुके थे बहुत बुरी तरह से। हम इमोशन बंदे हैं, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, इमोशंस जोड़े रखते हैं। मम्मी काफ़ी महसूस करते थे, ढूंढ इधर उधर तू कर रहा है। फिर मेरे को अपने कोर्ट कचहरी के काम भी थे, रात को लेट हो जाना, कभी कुछ ऐसे वैसे चलता रहता था। तो कल आया, कल काफ़ी खुश हुए कि हाँ हमने पहचान लिया जाइए। एक दिन पहले भी आया होगा, फिर आंधी तूफान था। तो कल हमारे जो, मैंने शायद पिछले वीडियो में दिखाया, वहाँ पे था, वहाँ से उड़ के फिर चला गया। रात 10 बजे तक मैं उसकी वेट करता रहा कि आजा आजा आजा। उसको नींद आ गई। उसने अपनी ज़िंदगी को देख लिया कि ऐसे घर छोड़ के, और मैं खुले आसमान में घूम रहा हूँ, उसको पक्षी और दूसरे काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा। फिर उसको शायद वही घर अच्छा लग रहा था, शायद उसको उड़ तो लिया लेकिन उसको बैठना नहीं आता था, आराम से नीचे लैंडिंग कैसे करनी है, आसमान में उड़ना कैसे और पक्षियों की तरह। अगर वो उस पक्षियों के साथ कर रहा था तो कंपटीशन हो रहा था, सब उसको मार रहे थे। खाना नहीं मिला होगा 2 दिन से। फिर कल से उसकी आवाज़ हमने देख ली थी, हमें काफ़ी फील हुआ कि जो हमारे पास पाब्लो वो रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि आपसी इनकी बॉन्डिंग काफ़ी तगड़ी है। तो पाब्लो बोली आजा आजा, वो भी आना चाहता लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं। हमने सोचा कि भूखा है, इससे उड़ना नहीं आता, तो ऐसे वैसे ऊंची ऊंची जगह पे बैठता था, मैं भी पहुंच नहीं सकता था। कोशिश की मैंने इस पेड़ पे चढ़ के ले आऊँ उसको, काफ़ी कोशिश की लाने की, लेकिन नहीं। फिर मैंने डंडा उठाया, उसको ऐसे थोड़ा सा लाया कि चलो एक जगह पे। वो वहाँ से कम 500-600 मीटर दूर चला गया होगा, बैठ गया होगा ऊँची जगह पे। वहाँ पे काफ़ी देर तक वेट किया, फिर किसी और पेड़ पे बैठ गया। फिर हमने सोचा, उन्होंने बोला यहाँ पे उल्लू आते हैं, ले जाएंगे। काफ़ी फील हुआ, पर दिल में थोड़ी सी होप थी, अब इसकी किस्मत है। फिर क्या हुआ गाइस, आज सुबह मैंने उठा, मैंने वो पाब्लो को लिया, विंडो के पास बैठाया। विंडो के पास बैठाने के बाद फिर आपसी इनका आवाज़ों से हुआ आदान प्रदान, तो वो भी आ गया नज़दीक, जहाँ पे मैं गाड़ी लगाता हूँ, वहाँ पेड़ के ऊपर काफ़ी हाइट पे। तो फिर हमने विंडो ओपन कर दिया कि अंदर आएगा पाब्लो के पास, तो शायद बन जाएगी बात। फिर उसको ना, हमने सोच लिया इसको उड़ना नहीं आता, इसको उतरना नहीं आता। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा है, हवा में रह रहा है, इसे उतरना नहीं आता कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, उड़ना कैसे है। कोशिश तो कर ली, उसको लगा होगा कि ये तो जेल है, घुटन है, खाना इससे बढ़िया जेलूँगा मैं। फिर क्या हुआ, आज पेड़ पे आ गया। फिर मैंने पाब्लो को लिया और उसके घर को मैंने मासी के घर में रखा, वहाँ पे 15-20 मिनट वेट किया, और मम्मी भी देख रहे थे। इतनी देर में हमने जो सोचा था वही हुआ। वो क्या हुआ, हमने सोचा या तो इसको अगर अकल आ गई होगी, इसको देख लिया बाहर घूम के कि क्या है ज़िंदगी में क्या नहीं, मार है, ठिकाना नहीं है, खाना नहीं है। जो कंफर्ट मेरे को इस छोटे घर में मिल रहा है, वो मेरे को खुले आसमान में कहीं नहीं मिला। दिल को तसल्ली नहीं हुई। एंड में वो एक उड़ा, एक वायर पे आके बैठ गया। वायर से आने के बाद मासी जी के पास उतरने की कोशिश की, वहाँ जैसे उतरा थोड़ा सा पेन तो हुआ, वो छत से टकराया और नीचे फिर गिर गया, क्योंकि उसको उड़ना ही नहीं आता था। मैं क्या, मासी जी पकड़ लो। मासी जी ने अपनी चुन्नी फेंकी उसके ऊपर, ओ पकड़ लिया। और फाइनली गाइस मैं फटाफट से गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरी मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं, मासी, अन्वित, कंचन, पंकज जी, खुशी का किसी का ठिकाना नहीं है। और उसको मैंने लिया और पाब्लो के पास उसको रख दिया। और उसके बाद उसने जो भर के आम खाया, कम से कम आधा किलो आम खा गया होगा, आधा किलो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और एक चपाती पानी। मैंने सोचा, ओ बबलू कहाँ घूम रहा था तू इतने टाइम से, देख लिया क्या है खुले आसमान में। अब उसकी आवाज़ या भाषा तो मैं समझ नहीं सकता, लेकिन वो सोच लिया कि यही घर मेरा अपना है, छोटा ही सही, लेकिन यहाँ पे मेरे को कंफर्ट मिलता है। घर, खाना, पीना और पाब्लो का प्यार, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सी चीज़ें सिमिलर लगती है इंसानों की स्टोरी के साथ, लेकिन जानवरों का भी सेम ऐसा ही है। बट इंसानों के पास सोच शक्ति होती है, उनको डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, लेकिन जानवर तो चलो, तभी तो कहते हैं कि जानवर है, जानवर को तो ठोकर खा के अकल आती है। तो फाइनली गुड न्यूज़ यही है कि गाइस, जो मिट्टू था हमारे पास वापिस आ गया। इतने खुश है ना, पूछो मत बहुत। अब बस चाहता हूँ कि बड़े हो जाए अच्छे से, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता मेरे को छोड़ के जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने देख लिया क्या है क्या नहीं। जो कंफर्ट जहाँ पे मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ मर्जी खुले आसमान में घूम आया, बड़े पेड़ों पे घूम आया, नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं फ्रेंड बनी, नहीं किसी ने साथ दिया, नहीं कोई पार्टनर बना, वेल में आ गया। गाइस मम्मी भी खुश है, और मैं भी शाम को जाके देखूंगा उनको, क्योंकि सुबह देखा था। लेकिन
उसको अकल मिलनी थी, वो अपने आप ही मिल गई। कहते हैं कि पहले उड़ ले जितना उड़ना है, उड़ दिया, अब आ गया अपने आप, इसे कहते हैं। फिर वो मम्मी भी बोल रहे थे, कह रहे कि जो सुबह का भूले शाम को याद आ जाए ना, अच्छी बात है, जो भूल के भी याद ही ना करे वो नहीं। तो गाइस ये थी खुशखबरी, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। फिर तुम्हारा वापस आ गया है, सोचा नहीं था हमने कि कभी ये वापस आएगा। भाई जानवर आ गए, शायद हमारे इमोशंस को देख के, हमारे प्यार को देख के, हमारे घर के प्यार को देख के, हमारे घर के माहौल को देख के, हम इंसानों के इमोशंस को देख के वो वापस आया हमारे पास। नहीं सो इनको क्या है, क्यों आना इन्होंने हमारे पास। कहते हैं परिंदे आते हैं कभी, परिंदे तो हवा में उड़ते हैं, यहाँ इंसान हवा में उड़ते हैं, तो परिंदे हवा में उड़ने के बाद हमारे पास आ गए। इट मीन्स हम बढ़िया इंसान है, हम कुछ बढ़िया इंसान है, हम कुछ की मम्मी बढ़िया इंसान है, तभी आया ना हमारे पास, तभी आया ना। वो आना 2 दिन से जाता था, लेकिन उसको उतना नहीं आता था, लेकिन एंड में उसने कोशिश की, घिरा मुंह के बल, लेकिन एक्सेप्ट किया, हमने रखा, उसको प्यार से पानी पिलाया, खाना खिलाया, अब खुश है पावलो। और वो बहुत बढ़िया लगा हमें भी उनको। अब जैसे अच्छे हो जाएंगे, इनको ये घर अच्छा लगता है, रहे नहीं रहना है, इनकी मर्जी है, घूमे खुले आसमान में। बट हो सकता है आने वाले टाइम में जब हम कंस्ट्रक्शन का काम कर लेंगे तो ऊपर मैं छोटे छोटे रूम्स बना दूंगा इनके लिए, और उसमें ये बैठेंगे, और जो दूसरे लोग हैं पक्षी वो भी आके बैठेंगे उस पर, वो भी बैठ जाएंगे और खुले आसमान में घूमेंगे। इनको रहने को एक टकाना दूंगा, खाना दूंगा, पानी दूंगा, बस। बाकी तो कुछ और फरमाइश है नहीं इनकी। घूमना फिरना, ये घूम फिर लिया, देख लिया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। एंड में वही छोटा वो गोटन वाला और अंकुश का प्यार ही काम आया उसको। चलिए फिलहाल गाइस ये थी खुशखबरी, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि ये कैसे पक्षी हमारे घर में वापस आ चुका है। सोचा नहीं था कि ये वापस आएगा, बट आ गया। एक होप थी, आप लोग भी बोल रहे थे आ गया, कभी सोचा नहीं था यार। जानवर का तो सोचा, एक बार हम जलंधर रहते वहाँ पे एक डॉग होता था, उसका नाम सिल्की था। वो कहते थे कि मशीन चलाती होती थी मम्मी की, तो वहाँ पे रहते थे जब, तो वो एक बार चलेगी, उसको छोड़ आए क्योंकि काटती थी। पूरे 20-22 दिन बाद वो फिर से घर वापस आ गई, तो इतनी पूंछ लाई थी, पूछो मत। और ऐसे टफ़ी है, टफ़ी को भी हम बहुत याद कर लेते हैं। टफ़ी भी बहुत शरारती था। मैं उस वक्त शायद शिमला जा रहा था जब उसको किसी को मैंने दिया था, क्योंकि मैं केयर नहीं कर सकता था। इसके लिए तो कुछ नहीं, मम्मी को इतना भागना नहीं पड़ता, उसकी बहुत ज़्यादा केयर थी, तो उसको दिया था। वो बहुत बढ़िया है, हम देखना भी चाहते हैं, देखते भी हैं, लेकिन कभी नहीं, इमोशंस होते हैं। लेकिन मम्मी ने जब दिया था ना, मम्मी डॉग्स को रखना नहीं चाहते थे क्योंकि हम इतनी केयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा केयर है, पर रख लिया। लेकिन एंड में जब दिया था ना, मम्मी रो रहे थे कि नन्नू मैंने ऐसे ऐसे किया था। फिर अब बर्ड लेके आया हूँ, इनको मैं बचा के रेस्क्यू किया एक तरह से। इनका अब पल चुके हैं, इंजेक्शन से खाना देता था इनको, अब पल चुके हैं, अब प्यार जो पड़ चुका, उनका हमारे साथ, हमारा उनके साथ। और ना ही वो हमें छोड़ना चाहते हैं, ना ही हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको हम बांध के भी नहीं रखना चाहते। इनको खुले आसमान में छोड़ेंगे अगर जाना चाहते हैं, अगर मेरे पास ही रहना चाहते हैं तो रह लें, इनकी मर्जी है। तो गाइस ये थी खुशखबरी, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि हमारा जो मिट्टू है वापस आ गया अगर, और हम बहुत खुश हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि ये अपने आप आ जाएगा। कल का ही वीडियो है, घूम रहा था, बट आज सुबह ही 10-11 बजे के बीच आ गया, बढ़िया लगा। और फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं, और जल्दी उसको इंजेक्शन बोलो, मेडिसिन वगैरह दूंगा, क्योंकि इनकी भी मेडिसिन होती है लीवर के लिए। बाहर बारिश में रहा है, शायद फीवर ना हो गया हो, तो फीवर वाली मेडिसिन दूंगा, इसका केयर करूंगा। तो चलिए फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और ये वीडियो एक पक्षी के लिए इमोशन से रिलेटेड है, जानवरों से, इंसानों से। इसको कोई भी अपने ऊपर सीरियस मत लेना, ये एक एग्जाम्पल है और एक लाइफ में एक्सपीरियंस्ड की हुई बातें हैं कि जिंदगी भी ऐसे ही कुछ चलती है इंसानों की, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। अगर सही टाइम पे सही चीजें पकड़ ली जाए, गलतियां एक्सेप्ट कर ली जाए तो ठीक है। जैसे मिट्टू ने की, गलती तो की, उड़ा था, लेकिन आ गया वापस, गलती मान ली, अच्छा लगा, फिर अच्छा लगता है। अगर हमारे सामने आंखें दिखाता वो, फिर थोड़ी ना होता। अगर मेरे को काटता, ये करता, वो करता, इग्नोर ही करता, खुद आराम से प्यार से हमने एक्सेप्ट किया। तो मैं भूल ही गया जाते जाते। 4 दिन से मिट्टू महाराज गायब थे, तो पावलो थोड़ी नाराज होगी, उससे बुलाई जो बैठी हुई थी, वो खाना खा रहा है, रिस्पेक्ट दे रही थी कि खाना खा ले चुपचाप, कोई बात नहीं, बोल नहीं रही थी कुछ भी, लेकिन बिल्कुल नाराज थी। वो शायद सोच रही होगी कि 4 दिन से पता नहीं किधर मुंह काला करवा के आया, बट काला तो नहीं था, लाल ही था और हरा था।